एक्चुअली कुछ चीज़ें ना, जैसे मैं भी ये चीज़ मिस करता हूँ। मेरे दोस्त जो हैं, जैसे मनोहर है मेरे साथ था, या इतने सारे दोस्त जो पीएचडी साथ में किए हैं, वो हर साल फॉरेन घूम के आते हैं। जैसे क्या है ना, हम लोग अगर मान लो मैं अभी यूएस जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में, जैसे मैं इंडिया में अक्सर कॉन्फ्रेंस अटेंड करता रहता हूँ, तो उसके कॉस्ट इंस्टीट्यूट पे करती है। अगर मैं यूएस भी जाऊँगा तो भी इंस्टीट्यूट पे करेगी। जैसे मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अगर यूएस जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में, तो वो इंस्टीट्यूट पे करेगी। जब मैं पीएचडी कर रहा था, तब भी मैं जाता हूँ कॉन्फ्रेंस में, तो आईआईटी पे करेगी। मतलब ये, मतलब नॉर्म्स है, क्या बोलो, रूल रेगुलेशन है कि आपको पीएचडी के दौरान जो भी कॉन्फ्रेंसेस आप साल में एक कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड कर सकते हो, तो उसके लिए इंस्टीट्यूट पे करती है। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप ट्रेवल ग्रांट ले सकते हो उनसे, जैसे जीएसटी डीएसटी है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, या एएनआरएफ है, या गवर्नमेंट के बहुत सारे डिफरेंट जो फंडिंग एजेंसीज हैं, वो भी आपको फंड करती है जाने के लिए। लेकिन मैं अभी तक कहीं फॉरेन गया ही नहीं, ना कॉन्फ्रेंस में ना वर्कशॉप। उसकी वजह है कि मैं बधा हुआ हूँ। एक तो अपने अ, एक तो कोचिंग सबसे बड़ा वजह है कि मैं, मतलब मेरे है ना पंख बंधे हुए हैं। ये चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसका एक होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है तो एटलीस्ट निभाना पड़ेगा वो चीज़ें। अब यह है, फॉरेन जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस है उनका, लंबा एप्लीकेशन प्रोसेस है। अभी तो मैंने पासपोर्ट भी नहीं बनवाए हैं। मतलब ये है कि बाकी लोगों में पासपोर्ट के लिए काफ़ी है ना, एक प्रोसेस है, तो पासपोर्ट भी नहीं बनवाया मैंने अभी तक। वरना खड़गपुर में था, बहुत ईजी था, है ना। जैसे मेरे साथ के लोग, जैसे मनोहर जैसे मेरा बेस्ट फ्रेंड था खड़गपुर में, मतलब दोस्त अभी भी है, लेकिन तब साथ थे उस समय ऐसा। सो वैसा है कि वो हर साल अभी भी जाता रहता है। मानसी थी, वो भी हर साल, अभी भी जर्मनी में। ये लोग हैं, मतलब मेरे कई सारे लोग हैं जो ऑलरेडी सब पोस्ट डॉक बाहर ही कर रहे हैं मोस्टली। मैं नहीं किया, क्योंकि तो पहली बार मुझे जॉब बहुत जल्दी मिल गई, लोगों को जॉब मिलती नहीं है। तो मैं पीएचडी कर ही रहा था, तो मुझे बीआईटी मिश्रा में, मतलब वहाँ के वाइस चांसलर खुद मिलने आए थे मुझसे जॉब देने के लिए, तुम सोचो। मतलब जब बीआईटी मिश्रा में ऐसे ज्वाइन नहीं किया मैंने, मतलब बीआईटी मिश्रा में मैं एक बहुत रेयरली कैंडिडेट था जो पीएचडी से पहले ज्वाइन कर लिया था। वरना बीआईटी मिश्रा में पीएचडी के बाद भी जॉब मिलना डिफिकल्ट है, क्योंकि बीआईटी मिश्रा का अच्छा रेपुटेशन है। आपको रेयरली कोई फैकल्टी ऐसा मिलेगा जो बिना पीएचडी के बीआईटी मिश्रा ज्वाइन कर ले। बीआईटी मिश्रा गवर्नमेंट पे स्केल पे करती है, और बिना पीएचडी किसी को नहीं लेती। लेकिन चूंकि जो बीआईटी मिश्रा के वाइस चांसलर हैं वो खड़गपुर के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर इंद्रनील मन्ना, है ना। वो आईआईटी कानपुर के भी डायरेक्टर रहे हैं 2012 से 17 में। तो वो खुद खड़गपुर आए थे। तो सोमेश कुमार जो प्रोफेसर वहाँ, उनसे मिले, फिर उन्होंने कहा मुझे स्टैट्स की फैकल्टी चाहिए। तो सुमेश सर ने मुझसे मिलवाया, तो मुझे फ़ोन किया उन्होंने, फिर मैं उनसे मिला। उन्होंने कहा कि इंटरेस्टेड हो या पोस्ट डॉक करने जाओगे ऐसा। तो मैं कहा हाँ, मतलब चूंकि बिहार झारखंड पास में, मेरा घर पास में, मैंने कहा कर लूँगा। तो फिर उनके थ्रू प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, तो ऐसा हो गया। और तो फिर मेरा पीएचडी भी नहीं, मैं बीआईटी मिश्रा कब ज्वाइन किया, अप्रैल 2024 में। और मेरा जो डिग्री पीएचडी की मिली है वो अप्रैल 2025 में मिली है। मतलब जो मेरा डिफेंस सेमिनार हुआ है अप्रैल 2025 में हुआ है। मतलब वो थीसिस मैंने सबमिट किया था अगस्त 2024 में, है ना। अप्रैल में ज्वाइन कर लिया बीआईटी मिश्रा, फिर अगस्त में मैंने पीएचडी सबमिट किया था। फिर वो रिव्यू में गया, एक साल रिव्यू में रहा, फिर अप्रैल 2025 में जाके मेरा मतलब रिव्यू आया, एंड देन मैंने डिफेंस सेमिनार दिया, पीएचडी हुई। तो फिर उससे पहले दिसंबर 2024 में मेरा यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया, तो मैं इधर ज्वाइन कर लिया। तो ये हुआ कि मेरे लिए चीज़ें, कई बार पोस्ट डॉक लोग मजबूरी में भी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, कोचिंग एक बैकअप था ही मेरे पास, मतलब फाइनेंशियली। और दूसरा जॉब भी इजीली मिल जा रहा था। तो मैंने कभी उधर सोचा ही नहीं। पोस्ट डॉक कई लोग इसलिए भी करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मिल रहा था, क्या करें, चलो पोस्ट डॉक कर लेते हैं। या कुछ लोग एम्बिशियस हैं इसलिए भी करते हैं। तो मैंने कभी सोचा नहीं, सर बट अब करूँगा। आपका थीसिस शायद एंट्रोपी एक्सट्रोपी एस्टिमेशन पे था ना? ये है। तो उस तरह से तो अभी भी कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कभी, जैसे इवन जैसे मेरी पीएचडी जल्दी हो गई। मेरे साथ के लोग जो ज्वाइन किए, कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी पीएचडी कर ही रहे हैं खड़गपुर में। इवन मेरे सीनियर्स हैं जो 1 साल 2 साल पहले ज्वाइन किए, उनका अभी भी पीएचडी चल ही रहा है। तो पीएचडी करेंगे, फिर वो पोस्ट डॉक करेंगे, तो मैं पोस्ट डॉक अभी भी जा सकता हूँ। तो वो मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा, है ना, कैसे चीज़ों को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, तो थोड़ा सा उसके लिए सोचना पड़ेगा। तो उसके लिए है ना, फिर ये कोचिंग को मैनेज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें क्या है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे टीम में इतने स्ट्रांग लोग हैं नहीं कि वो चीज़ें, तो जो भी चीज़ें होती है फिर मुझे ही देखना पड़ता है, वैसा है। तो इस वजह से सर थोड़ा सा। मैथमेटिक्स के लिए तो है ही परिमल सर। हाँ, परिमल एंड सर अब एक देख रहे आप हैं। कोई भी स्टैट के लिए रख लो, एक कोई फैकल्टी, तो आप बस एक वो मैनेज करते रहना सब कुछ, तो हो जाएगा इजीली। हाँ, वही मैं भी सोच रहा हूँ कि अब किसी को, है ना, रख के उनको दे के फिर सर मैं थोड़ा आपका फ्री। आपका मार्केट में मतलब अच्छा खासा रेपुटेशन है, एंड आप आईएसआरबी के लिए भी काफी फेमस हो रहे हो, तो छोड़ना तो मत इसको। अनलेस आपको लगे कि मेरी सक्सेस में एक मतलब अ, बांधा है, तो कोचिंग तो आप छोड़ सकते हो। बट आपका मतलब थोड़ा अजीब सा लगा जब आपने बोला कि कोचिंग छोड़ देंगे तो। नहीं, क्योंकि वो थोड़ा, हाँ जी। क्योंकि कोचिंग मुझे कभी मेरा लॉन्ग टर्म रहा भी नहीं है।
कोचिंग में चूंकि मैंने शुरू किया था, बताया 2010 में शुरू किया था, जस्ट मजबूरी में फाइनेंशियल वो था, फिर ऐसे ही चलता रहा, अभी तक चल रहा है। बट कोचिंग मुझे लॉन्ग टर्म ऐसे भी कभी नहीं करना है। अगर मैं आईआईटी में पहुंच जाऊंगा तो कोचिंग क्यों कराऊंगा? देखो यहाँ पे कोचिंग में क्या सिर्फ पैसा है और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, है ना। लेकिन मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म मेरा जो, फॉर एग्जाम्पल मैं, अगर मैं 60 साल का हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो 60 साल की उम्र में कोचिंग चलाना मुश्किल होगा। और पता नहीं तब तक बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे एग्जांपल एक दो देता हूँ, मतलब एक ना इंसान उब भी जाता है, एक इंटरेस्ट आपके ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपने वो संवेदना पब्लिकेशन वाली बुक देखी होगी, मैंने एग्जांपल बताया होगा उसका। तो जो संवेदना पब्लिकेशन जिनका है, मैं उस समय दिल्ली में कोचिंग मैट्रिक्स प्लस में पढ़ाता था, उसके बगल में संवेदना पब्लिकेशन का जो कोचिंग था, कोचिंग का नाम था ट्रेजेक्ट्री एजुकेशन, आप गूगल करोगे तो वो चलाते थे। उनका मैथ और फिजिक्स का चलता था उस समय। तो वो दोनों आईआईटी बीएचयू से पढ़े थे। फिर उनका बाद में मन उब गया पढ़ा पढ़ा, फिर उन्होंने बंद कर दिया। फिर वो क्या अपना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस में चले गए, उनसे मिलना होता था मेरा। तो वैसे एक टाइम बाद ना मन उब जाता है, लगता है नहीं दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। मतलब बताया ना, जैसे जैसे कोचिंग फील्ड में क्या है, बस एक पैसा है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है रेपुटेशन जो आप कह रहे हो, चूँकि आप अभी स्टूडेंट हो इसलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन वो रेपुटेशन नहीं है जो रेपुटेशन मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज के प्रोफेसर में मैं कल वाइस चांसलर बन जाऊँ, मैं कल गवर्नर बन जाऊँ, मैं कल प्रेसिडेंट बन जाऊँ। मैं जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो मुझे लगता है वो मेरे पास अपॉर्चुनिटी है जब मैं एकेडमिक फील्ड में हूँ, तो वो मेरे पास एक ऑप्शन है। लेकिन कोचिंग फील्ड में कुछ नहीं है पैसे के अलावा, ये चीज़ें हैं। अभी जैसे मैं है ना एकेडमिक में आता हूँ, मैं दुनिया में जो डिफरेंट दुनिया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके मैं कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकता हूँ, टॉक दे सकता हूँ, मैं यूएस में जाके किसी यूनिवर्सिटी में फैकल्टीज़ बन सकता हूँ, अभी मैं गेस्ट फैकल्टी या है ना जो होते हैं इनवाइटेड फैकल्टी, या बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो ये कोचिंग एक लिमिटेड है जिसमें, कोचिंग तो मेरा पर्पस बच्चों का हेल्प करना था थोड़ा बहुत ज़्यादा, वैसा नहीं था कि मुझे कुछ ब्रांड बनाना है, कुछ करना है ना। ये तो बस एक बच्चों के सपोर्ट के लिए था कि ठीक है कर रहे हैं। और थोड़ी बहुत फाइनेंशियल नीड थी तब, अब तो वो भी नहीं है। तो वैसा है, मतलब फाइनेंशियल नीड अब तो नहीं है मुझे कि मुझे कोचिंग से कमाना है, ऐसा कुछ अब मेरे पास रहा नहीं कि ऑलरेडी, मतलब अब सब जितने लाइफ के चैलेंजेस थे वो सब सॉर्ट हो गया। जैसे मेरी सिस्टर का शादी था वो हो गया, वो पढ़ के डॉक्टर बन गई ऑलमोस्ट, फिर वो हो गया। फिर उसकी शादी जिससे डॉक्टर से हो गई वो भी हो गई। मेरी जहाँ शादी होने वाली है वो भी डॉक्टर ही है, अभी जहाँ बातें चल रही हैं, तो वैसा है। तो उस तरह की चीज़ें हैं, तो मेरा सारा लाइफ मतलब सॉर्ट हो गया है, तो उस तरह से है। तो मतलब बहुत सारी मतलब अभी चूंकि शादी की बातें भी डिफरेंट जगह हो रही है, तो जहाँ भी बातें चल रही हैं उसमें, तो वैसा है। तो मतलब वो है कि लाइफ के चैलेंजेस मुझे लगता है ख़त्म हो गया है। तब मुझे थोड़ा एकेडमिक में जाके मैं थोड़ा दुनिया को एक्सप्लोर करूँ, ये सब करूँ, तो मुझे ये ऐसा लगता है करने के लिए, है ना। सो ये है हाँ ना। सर अभी तो जैसे मुझे लग रहा है कि इंडिया जैसे भी सिचुएशन में है, गवर्नमेंट इतना अच्छा नीट का पेपर है इनसे नहीं ले, मतलब नहीं ले पा रहे, कोई भी गवर्नमेंट पेपर नहीं ले पा रहे अच्छे से, तो इंडिया को छोड़ना ही बेटर है अभी तो, फॉरेन में कहीं सेटल होना, एक ऑप्शन रखना तो एक मुझे नहीं लगता है नहीं, कि बेटर ऑप्शन रहेगा। चूंकि आप पंजाब से हैं तो आपको ये आसान लग रहा है, लेकिन हमें इससे बेटर है कि हमें देश को ठीक करना चाहिए, है ना। तो इससे बेटर सर सॉल्यूशन कि हम ठीक करें। मतलब हाँ सर वो तो है, बट मैं इस चीज़ों में नहीं, मतलब मेरा पर्सनली वो मेरे से एडवाइस रहता है कि मैं पर्सनली इस चीज़ों में अपनी लाइफ को नहीं खराब करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि बस जो भी मैं चाहता हूँ सर, मेरी लाइफ मतलब एकदम पीसफुल निकले, कहीं कभी झगड़ा किसी से नहीं, कोई भी, जैसे ऑस्ट्रेलिया हम्म, है, न्यूजीलैंड है, जर्मनी से, ये इस कंट्री में सेटल होने का मन है मेरा, कर सकते हो आप क्योंकि अभी उधर जब। कुछ नहीं होता, कोई भी वॉर हो कुछ भी हो उधर कुछ नहीं होता, बस आप जिस एक रास्ते पे हो पीसफुल तो लाइफ। कर सकते हो आप, जैसे अभी आप एमएससी हाँ करो, सर। पीएचडी करो, पोस्ट डॉक करने जाओ, वहीं फैकल्टी पोजीशन ज्वाइन कर लो। जैसे एग्जांपल के लिए जो आप स्टैट्स में बहुत हेल्पफुल एक पर्सन है ना, आईएसआई से पीएचडी किए हैं, क्या नाम है इनके, नोट्स बहुत सारे फ्री में मिलते हैं। हाँ सर वो है एक, आईएसआई से देखा था मैंने। हाँ। हाँ सर। तो नाम मैं भूल गया उनका, तो जो अभी सबर्न तनुजित यूनिवर्सिटी में है, हाँ। तनुजित चक्रवर्ती। तनुजीत चक्रवर्ती सर, है ना। तो तनुजीत चक्रवर्ती हैं, वो अभी अबू धाबी में एक कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सबर्न यूनिवर्सिटी में। जैसे मैं अभी बहुत कोचिंग में अच्छा कर रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे याद है एक मैथ्स में थे प्रवीण छिकारा, आप सर्च करोगे ना पता चलेगा। तो प्रवीण छिकारा जो है वो मैथमेटिक्स में, हाँ सर, है ना। आईआईटी दिल्ली के प्रोफेसर। हाँ वो सी आईआईटी दिल्ली में 2012 से उनका 14 में एमएससी था, 2012 टू 14। फिर वो 14 के बाद वो जिया सराय में दिल्ली में ही कोचिंग पढ़ाता था, बहुत फेमस हो गए थे जैम मैथमेटिक्स। मैं चूंकि उस समय 15 में जैम की नेट तैयारी के कर, लिए सर बहुत अच्छे वो हाँ क्वेश्चन भी जैम मिलते थे। गेट नेट मैथमेटिक्स के लिए वो चलाते थे, वो पाई में पढ़ाए, बाद में और कोचिंग साथ पढ़ाए, फिर उनका अपना पर्सनल उन्होंने काफ़ी अपना ब्रांड बना लिया था और काफ़ी अच्छा इमेज था, और काफ़ी उन्होंने बच्चों को सपोर्ट करते थे, मेन ये था। फिर एट द एंड अभी देखा मैं यूएस में पीएचडी कर रहे हैं वो।
सो ही लेफ्ट ऑल दिस थिंग, क्योंकि एक टाइम बाद आपको रियलाइज होगा कोचिंग आपको वो नहीं दे पाएगा जो आपको एक लॉन्ग रन में सेटिस्फाई कर, मतलब एग्जांपल मैं ये बताऊं कि मैं जब 60-65 साल का होऊंगा तो मैं ये रिग्रेट करूंगा कि मैं जिंदगी भर ट्यूशन पढ़ाता रह गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है, लेकिन वो सेटिस्फाइंग मेरे लिए नहीं होगा। वैसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूँ जो शुरू में लोग कोचिंग करते रहे, बाद में उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि दे थिंक कि कोचिंग कैन नॉट प्रोवाइड यू सेटिस्फेक्शन दैट यू नीड इन लाइफ, या बाद में आपको ऐसा लगेगा तो वो नहीं दे पाएगा, है ना। ये चीज़ें हैं, बस अब पैसा देगा उससे आप जीने लायक हो जाएगा, लेकिन शायद जो एम्बिशंस है आपके वो, मतलब कोई कोचिंग टीचर बनाने के लिए तो नहीं पढ़ रहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसलिए तो नहीं पढ़ा हूँ इतना, इतने 3-3 IIT और इतने 4-4 प्रीमियम इंस्टीट्यूट से पढ़ के मैं बस जिंदगी भर कोचिंग पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं था। हाँ, अनलेस ये है कि मेरा पर्पस हो कि मैं पूरे इंडिया से, अलग पांडे सर है तो वो अच्छा कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हैं तो, और उनके जैसे जो लोग हैं दे आर डूइंग गुड, कि उनका पर्पस है कि चलो अपना कंपनी भी और लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ गुड उस तरह से। तो अनलेस मेरा अभी वैसा नहीं है, और हमारी फील्ड इतनी छोटी है कि, और जैसे इस फील्ड में कितने लोग हैं स्टैट्स में, आपने देखा 2-3 हज़ार बच्चे जैम का एग्जाम देते हैं, 1000-1500 बच्चे गेट के देते हैं, और इनमें आधा बच्चे खुद कैपेबल है, जिनको मैं नहीं भी पढ़ाऊंगा तो वो खुद कर लेंगे, ऐसा नहीं कि मेरे पढ़ाने से ही वो करेंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी उनके कॉलेज में अच्छे टीचर हैं, वो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, सो दे आर ऑलरेडी कैपेबल, तो वो मेरे भरोसे नहीं है। और मुझे भी लगता है कि ऐसे नहीं कि मैं करूँगा तभी वो करेंगे, तो दे कैन डू देम सेल्फ, ये चीज़ें हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कोचिंग फील्ड में कर भी नहीं सकता हूँ, ये है। लेकिन जब तक जिन बच्चों को बाकी 50% को जो मैं मतलब हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, है ना, ये चीज़ें हैं। बट लॉन्ग रन में ये एक अच्छा डिसीजन मेरे हिसाब से नहीं होगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं है कि लॉन्ग रन में मैं इस फील्ड को कंटिन्यू करूँगा। तो उसका ये है कि अभी जब बताया ना, अभी IIT में फैकल्टी बन गया, तो IIT में जाकर मेरे पास बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, मुझे अच्छे पेपर्स लिखने हैं, बच्चों को PhD कराने हैं, या स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट पे काम करना है, डिफरेंट दुनिया घूमने हैं। दुनिया मतलब क्या है कि आप जितने जाओ अलग अलग जगह कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, टॉक दो, है ना, उसके लिए आपको अपने पैसे नहीं, इंस्टीट्यूट पैसे देती है, जो इंस्टीट्यूट बुलाएगी वो पैसे देती है। तो मैं वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, या मैं रिसर्च में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल गिलबर्ट स्टैंड्स की तरह, या इसरॉस हैं, या अपने इंडिया में इतने बड़े बड़े जो प्रोफेसर्स हैं, जैसे हमारे खड़गपुर में सोमेश सर हैं, या और भी बहुत सारे स्टैट्स में जो लोग हैं, जिनसे राव सर थे, है ना, इनके जैसा मैं कुछ कर सकता हूँ, तो मैं क्यों कोचिंग में अपना ज़िंदगी खपाऊँ, ये है है ना वैसा। हाँ सर, वो तो है ही, मतलब आपका, तो आप कर सकते हो, मतलब मतलब मेरे कोचिंग में तो दोनों थोड़ा हाथ में वो बेनिफिट है, रहता मैं है। कह रहा हूँ, जैसे मेरे पास क्या है ना कि मुझे कोचिंग फील्ड तो एक मेरे पास बैकअप है ही, लेकिन कोचिंग छोड़ने के बाद मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अचीव कर सकता हूँ, जो मुझे कोचिंग दे सकता है उससे 100 गुना ज़्यादा दे सकता है, क्योंकि मेरे पे इतनी कैपेबिलिटी है, या मेरे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ मैंने क्रिएट कर रखी है कि मुझे कोचिंग छोड़ने के बाद भी इसके लाख गुना ज़्यादा मुझे मिलेगा। और वो मुझे लिए, मेरे लिए, फैमिली के लिए, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर मैं सिर्फ कोचिंग पढ़ा रहा होता, जैसे मैं भी एग्जाम्पल दिया ना आपको, एक लड़की डॉक्टर है फॉर एग्जाम्पल, सो वो शायद मुझे लगता है इसलिए वो रेडी हो जाएगी क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, मैंने PhD किया, मैं IIT से पढ़ा हूँ, शायद उसे लग रहा हो कि हाँ ठीक है। अगर उसको सिर्फ लगता मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, सो आई थिंक वो शायद कन्विंस नहीं हो पाएंगी, ऐसा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। एनीवे आई थिंक डाउट पे थे हम लोग, कहाँ चले गए। हाँ, बाकी पवन सर जो कह रहे थे सोहम, उनको मैंने ही उनको खुद जानबूझ के, है ना, PW में उनको मैंने रेकमेंड किया था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मेरा खुद कोई ठिकाना नहीं, मैं कब क्या डिसीजन लूँ उसके अकॉर्डिंग, है ना, तो ऐसा मैंने खुद ही उनको मैंने PW में उनको मैंने रिकमेंड किया था, फिर वो ज्वाइन किए थे वहाँ पे। तो अभी बाय द वे पवन सर अभी PhD कर रहे हैं BHU से, और साथ में PW में पढ़ा भी रहे हैं, है ना, पार्ट टाइम में पढ़ाते हैं बनारस से ही, बनारस सेंटर से। और वो दिन में उनका, अच्छा मैं जैसे कर रहा था सेम टाइम, वो दिन में PhD करते हैं, शाम को वो पढ़ाते हैं PW में, जैम स्टैट्स ही पढ़ाते हैं। कहाँ से PhD कर रहे हैं? BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। सो BHU से, है ना, ये है।